हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। मुझे एक जो है टॉपिक पे बार बार कमेंट आ रहा था, तो इसका मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है। तो ग्रोथ को जो है वृद्धि बोलते हैं और इसका एक नेम अभिवृद्धि होता है। तो आप इसमें कंपैरिजन देखिए कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ये सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन होने यानी कि वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और व्यवहारिक परिवर्तन शामिल है। अब वृद्धि में देखिए कि शारीरिक परिवर्तन में क्या क्या आता है। तो इसमें आपका हाइट आएगा, वजन आएगा। और विकास में इसके अंतर्गत आपका शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, व्यवहारिक आदि परिवर्तन जो है इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। विकास जो है गुणात्मक होता है। ये सीटेट में हमेशा इसमें से एक दो क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। तो वृद्धि और विकास में अंतर मैं आपको पूरा लेकर आई हूँ। तो वृद्धि कैसी होती है? वृद्धि आपकी मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि वृद्धि कैसी होती है और विकास, दोनों में डिफरेंट है, यानी कि दोनों का अंतर पूछा जाता है। फिर वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है और विकास जीवन भर चलता रहता है, यानी कि विकास जो है निरंतर रहता है। वृद्धि कुछ समय के लिए रुक जाती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई। अब बच्चों की लंबाई जैसे आप देखिए, लड़कियों की हाइट से जो है 16 या 14 हो गई, ठीक है। और चौड़ाई भी उसी हिसाब से लड़कों लड़कियों की वृद्धि में जो है परिवर्तन हो जाता है, यानी कि वृद्धि रुक जाती है। विकास जो है वो हमेशा चलता रहता है। शारीरिक विकास, समझना, बूझना, तर्क आदि जो है ये विकास के अंतर्गत डेवलपमेंट होता रहता है और ये हमेशा चलता है, यानी कि जीवन भर जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है, यानी कि निरंतर चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका देखिए, मानव में वृद्धि कोश का विभाजन सेल डिवीजन से होती है। तो और विकास कैसे होता है? विकास वातावरण के साथ परिपक्वता व अंतःक्रिया से होता है। ये जो वृद्धि होती है ये कोश का विभाजन से होती है और विकास वातावरण के साथ जो व्यक्ति अंतःक्रिया करता है या परिपक्व होता है, नॉलेज होता है, उससे जो है इसका विकास होता है, ठीक है। दोनों में अंतर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपके लिए मैं एक दूसरा वीडियो भी लाऊंगी, ठीक है। फिर आपका आता है वृद्धि विकास का एक भाग है और विकास क्या है? एक व्यापक क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि विकास का एक भाग है और विकास क्या है? व्यापक क्षेत्र है। टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलता। उदाहरण, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार, ठीक है। वृद्धि जो हमेशा वो क्रम के अनुसार नहीं चलता है। वहाँ पे मैंने बताया था कि हाइट, वजन का बढ़ना, और यहाँ पर देखिए वृद्धि, कभी इंसान पतला होता है, कभी मोटा होता है, ठीक है। और तो फिर विकास में निश्चित क्रम होता है। जैसे उदाहरण, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा, ठीक है। ये आपका माइंड डेवलपमेंट से होता है। फिर वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, यानी कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। जैसे हम अपना भार, लंबाई, वजन की हम इतने केजी के हैं, मेरी लंबाई इतने इंच, इतने फुट है। और विकास को हम सीधे साधे, यानी कि सॉरी, विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। जैसे सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको न समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए।